ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा के अव्यक्त मुरली मंथन की डेट है 25 मई 2025। क्या बात है, 25/5/25। तो ये एंजेलिक वर्ड है, शब्द है, नंबर है। तो बाबा आज हमें अव्यक्त मुरली सुना रहे हैं जिसकी रिवाइज डेट है 4/9/5/2005 मधुबन। तो बाबा ने आज जो टाइटल दिया वो है शिक्षा के साथ क्षमा और रहम को अपना लो, दुआएं दो, दुआएं लो, तो आपका घर आश्रम बन जाएगा। शिक्षा के साथ क्षमा लो, क्षमा करो और रहम को अपना लो, दुआएं दो, दुआएं लो, तो आपका घर आश्रम बन जाएगा, मतलब पवित्र हो जाएगा। कैसे? पूरी मूल्य इसी पर चलिए। आज आज बाप दादा सर बच्चों के मस्तक में प्योरिटी की रेखाएं देख रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही है पवित्रता। पवित्रता की रेखाएं कौन सी है जानते हो? पवित्रता सभी को प्रिय है। पवित्रता सुख, शांति, प्रेम, आनंद की जननी है। पवित्रता मानव का सच्चा श्रृंगार है। पवित्रता नहीं तो मानव जीवन का मूल्य ही नहीं। जैसे देखते हो ना, देवताएं पवित्र होते हैं, इसीलिए तो वो माननीय और पूजनीय होते हैं। पवित्रता नहीं तो मानव जीवन को, आजकल देखो क्या हो गया, मानव का जीवन कैसा हो गया। ग्रहण लगा हुआ है, हर एक अंग अंग पे ग्रहण लगा हुआ है ना। कल बताया गया था ना। बाप दादा ने आप सभी बच्चों को ब्राह्मण जन्म का वरदान यही दिया है, पवित्र भव, योगी भव। जिस आत्मा में पवित्रता है उसकी चाल चलन चेहरा चमकता है। कैसे चमकता पता है? वो बाबा से योग करते हैं, और बाबा तो एकदम रूहानी चमक वाले हैं, नेचुरल प्योर। तो उनकी किरणें जो हमारे चेहरे से, हमारे अंग अंग से टकराती है ना, तो उसमें से एक गुड वाइब्रेशन, एक रौनक, एक शक्ति, एक ऊर्जा निकलती है। एक एक प्योरिटी की वो चमक निकलती है, जिसे जिसे कहते हैं रूहानी चमक। तो आपका चेहरा चलन ऐसे चमकता है। वास्तव में आप सब बच्चों का आदि स्वरूप ही पवित्रता है, अनादि स्वरूप भी पवित्रता है। आदि अर्थात देवता स्वरूप में पवित्र, अनादि पॉइंट ऑफ लाइट में भी पवित्रता है। ऐसी पवित्र आत्माओं की विशेषता उनके जीवन में सदा पवित्रता की पर्सनैलिटी दिखाई देती है। पवित्रता की रियलिटी, पवित्रता की रॉयल्टी चेहरे और चलन में दिखाई देता है। यह रेखाएं जीवन का श्रृंगार है, यही तो रियलिटी है। हाँ, तो रियलिटी है मैं अनादि स्वरूप में पवित्र हूँ, रॉयल्टी है मैं आदि स्वरूप में देवी देवता रूप में मैं पवित्र हूँ, और पर्सनैलिटी है सदा संतुष्टता और प्रसन्नता, स्वयं भी संतुष्ट और अन्य को भी संतुष्ट करने वाले। पवित्रता से प्राप्तियां भी बहुत है। बाप दादा ने आप सभी बच्चों को क्या क्या प्राप्ति कराई है ये जानते हो ना? कितने खजाने से भरपूर किया है। अगर प्राप्ति को स्मृति में रखे तो भरपूर हो जाएगी। सबसे बड़ा खजाना दिया है ज्ञान का खजाना, जिससे जीवन में रहते दुख अशांति से मुक्त हो जाते हैं। जीवन में रहते दुख अशांति से मुक्त, व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, विकल्प, विकर्म से मुक्त हो जाते हो। अगर कोई भी व्यर्थ संकल्प और विकल्प आता भी है तो ज्ञान के बल से विजयी बन जाते हो। दूसरा खजाना है याद और योग, जिससे शक्तियों की प्राप्ति होती है, और शक्ति के आधार से सर्व समस्याओं को, सर्व विघ्नों को सहज प्राप्त कर लेते हो। तीसरा खजाना है धारणाओं का, जिससे सर्व गुणों की प्राप्ति होती है। और चौथा खजाना है सेवा का, जिससे सेवा करने से, जिसकी सेवा करते हो उसकी दुआएं मिलती है और खुशी प्राप्त होती है। सुन लिया चारों खजाने। तो इतने खजाने बाबा द्वारा सभी बच्चों को प्राप्त होते हैं। बाबा सभी को एक जैसे ही खजाने देते हैं, कोई को कम कोई को ज्यादा नहीं देते, लेकिन लेने वाले में फर्क हो जाता है। कोई बच्चे तो खजाने को प्राप्त कर खाते पीते मौज करते, फिर मौज में ही खत्म कर देते हैं, लुटा देते हैं। और कोई बच्चे खाते पीते मौज करते भी जमा करते हैं, और कई बच्चे कार में भी लगाते लेकिन बढ़ाते जाते हैं। कोई बच्चे तो बढ़ाने की चाबी है खजाने को स्व के प्रति और दूसरों के प्रति यूज करना। ठीक है? जिसके पास एक खजाना सदा भरपूर रहता है। देखो कोई भी चीज भरपूर रहती है ना तो हलचल नहीं करती, अगर भरपूर नहीं होती तो हलचल होती है, हिलती है। कोई भी चीज को अगर पूरी रीति से भर नहीं दो तो वह हिलती है। तो यहाँ भी अगर सब खजानों से भरपूर नहीं है तो हलचल होती है। सदा यह नशा कि बाबा के खजाने मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाबा ने दिया, आपने लिया, तो सब खजाने किसके हो गए? आपके हो गए ना। बाबा ने दिया और आपने लिया तो उस खजाने की अथॉरिटी आपके पास आ गई। तो जिसके पास जितने खजाने हैं वो उतना नशे में रहेगा, खुशी में रहेगा। जैसे छोटा सा राजा का लड़का राजकुमार होता है, उसे पता नहीं होता उसके बाबा के पास क्या क्या खजाने हैं, लेकिन उसे नशा रहता है कि मैं राजा का बेटा हूँ। इस बात का नशा है।
तो ऐसे ही आपको खुशी रहती है कि आप सृष्टि के मालिक के बच्चे हो। अगर खुशी कम रहती है, उसका कारण क्या है? क्या बाबा को भूल गए? आज नए नए बच्चे भी आए हैं। बाप दादा आप लकी बच्चों को, आप सबके भाग्य की मुबारकबाद दे रहे हैं। अपने भाग्य को पहचाना है ना? तो परमात्मा प्यार, अविनाशी प्यार जो सिर्फ एक जन्म नहीं चलता, अनेक जन्म सदा ही प्यार कायम रहता है। क्योंकि यह जो समय चल रहा है ना, यह समय भी संगम युग, भाग्यवान युग है। सत्य को ही भाग्यवान युग कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि संगम पर भगवान आते हैं। सत्युग से जास्ती संगम युग की महिमा है। इसीलिए बाबा हमें बताते हैं कि तुम इस संगम पर ही, इस वरदानी युग में स्वयं को भरो और औरों को भी भरो। और पुरुषार्थ की विधि बाबा जो सहज सुनाते हैं। मुश्किल तो नहीं चाहते हो ना? इन बच्चों को, पुराने को कह रहे हैं, तो भाग्य की सहज विधि मिल गई है। सबसे सहज, और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक बात करना है। एक बात तो कर सकते हो ना, हाँ करो या ना करो, कहो हाँ जी। तो सबसे सहज विधि है, अमृत वेले से लेकर सबको जो भी मिले उससे दुआएं लो और दुआएं दो। चाहे क्रोधी भी आए, लेकिन आप उसको भी दुआएं दो और दुआएं लो। तो देखा, बाबा ने हमें कहा संगम युग वरदानी युग है, जिसमें आपको कोई भी चीज करोगे तो वो कई गुना बढ़ेगा। तो हमें क्या करना है? अच्छा अच्छा सोचना है, अच्छा अच्छा बोलना है, अच्छा अच्छा करना है। हाँ, तो इसकी सबसे सहज विधि है, अमृत वेले से लेकर सबको जो भी मिले उससे दुआएं लो और दुआएं दो। चाहे क्रोधी भी आवे, लेकिन आप उसको भी दुआएं दो और दुआएं लो। क्योंकि दुआएं तीव्र पुरुषार्थ का बहुत सहज यंत्र है। जैसे साइंस में रॉकेट है ना, जो कितना जल्दी कार्य कर लेता है, ऐसे दुआएं देना और दुआएं लेना है। यह भी एक बहुत सहज साधन है आगे बढ़ने का। अमृत वेले बाबा से सहज याद से दुआएं लो और सारे दिन दुआएं दो और दुआएं लो। यह कर सकते हो? कर सकते हो तो हाथ उठाओ। बाबा ने सबसे हाथ उठाया। अच्छा, कोई बद्दुआ दे तो क्या करेंगे? आपको बार बार तंग करे तो? देखो, आप परमात्मा के बच्चे, दाता के बच्चे, मास्टर दाता हो ना। तो दाता का काम क्या होता है? देना। तो सबसे अच्छी चीज है दुआएं देना, कैसा भी व्यक्ति हो, लेकिन है तो आपका भाई बहन। परमात्मा के बच्चे तो भाई बहन हो ना। तो परमात्मा का बच्चा है, मेरा ईश्वरीय भाई है, ईश्वरीय बहन है, उसको क्या देंगे? बदुआ देंगे क्या? आप कभी बदुआ, पिता कभी बदुआ देते हैं? बोलो। तो इसी तरह से अगर बदुआ कोई देगा तो आपको लेना नहीं है। आप ले लेते हो तो दुखी हो जाते हो। बाबा आए हैं बच्चों को एक वरदान देने। वरदान याद रखेंगे, सदा खुश रहो। और वरदान बाबा ने सुनाया। वरदान है, अगर आपको कोई दुख दे तो भी आप दुख लेना नहीं। वह दे लेकिन आप नहीं लेना, क्योंकि देने वाले ने तो दे दिया, लेकिन लेने वाले तो आप हो ना। चॉइस तो आपके पास है ना। अगर वो बुरी चीज देता है, दुख देता है, अशांति देता है, तो वो तो बुरी चीज है ना। आपको दुख पसंद है? नहीं पसंद है ना, तो बुरी चीज क्यों लेते हो? ली जाती है क्या? कोई आपको बुरी चीज देवे तो आप ले लेंगे? लेंगे नहीं? लेंगे ना। तो क्यों लेते हो? ले तो लेते हो ना। अगर दुख ले लेते हो तो दुखी कौन होगा फिर? आप होगे। हाँ, अच्छा, देने वाला ज्यादा दुखी होता है कि लेने वाला? लेने वाला। तो सबसे मूर्ख आप ही होगे ना। और आप दुख के बजाय उसको सुख देंगे तो दुआएं मिलेगी। अब यहाँ पे बताऊंगी कि कैसे आप उसको सुख दोगे। उसने तो दुख दिया, आप कैसे सुख दोगे? आप सामने में आपका कुछ नहीं सुनेगा, आप चुप रह जाओगे। आप मन में भी उसके लिए अच्छा ही सोचो। सबसे पहले बाबा, बाबा 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 को बुलाओ। बाबा देखो ना, बाबा से बता दो, सारी बातें शेयर करो। वो मुख से बोल रहा है और आप मन में बाबा को याद करो। बाबा देखो, बाबा मुझे बचाओ, बाबा गाइड मी, बाबा हेल्प मी। और सच में ऐसा करते करते आपके अंदर इतनी शांति और शक्ति समा जाएगी क्योंकि उसकी बात आपको सुनाई नहीं देगी। एक रक्षा कवच आ जाएगा। हाँ, उसके बोल के तीर, शब्द के तीर आपके ऑरा से टकरा के बुस हो जाएंगे। करके देखना। तो ऐसे आपने उसको सुख दे दिया ना, आपने बाबा को शेयर कर दिया उसकी बातें। और उसके लिए अच्छा अच्छा सोचे, बाबा ये भी तो आपका बच्चा है, बाबा इसका भी कल्याण हो, बाबा इसकी बुद्धि भी खुल जाए, बाबा ये भी आपका बच्चा बन जाए। हाँ, ऐसे ऐसे करके ना उसके लिए भी अच्छा अच्छा सोचो। तो दुआएं दे दिए ना। हाँ क्योंकि ये वेब्स की दुनिया है, आप जैसा सोचोगे ना वो सबसे पहले उसकी आत्मा को पहुंचेगा। तो अच्छा अच्छा सोचो, शुभ भावना रखो। कभी कभी क्या होता है, ऐसा कोई काम करता है ना तो कोशिश करते हैं शिक्षा देने का, हाँ समझाने की। जैसे मैं शिक्षा दे रही हूँ ना आप लोग को, लेकिन कितने प्यार से समझा रही हूँ ना, अनुभव बता रही हूँ।
कि इसको ठीक कर दूं, शिक्षा देते हो, शिक्षा दो, लेकिन शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है क्षमा का रूप बन के शिक्षा दो। क्योंकि आपको सिखाओगे तो उधर से टेढ़े मेढ़े बाण आएंगे, लेकिन क्या करना है, क्षमा का रूप बन जाना है। सिर्फ शिक्षा नहीं दो, रहम दिल बनकर शिक्षा दो। दो शब्द याद करो, शिक्षा और क्षमा, रहम। अगर रहम दिल बन के उसको शिक्षा देंगे तो आपकी शिक्षा काम करेगी। अगर रहम दिल बनकर नहीं देंगे तो शिक्षा एक कान से सुनेगा, दूसरे से निकाल देंगे, शिक्षा धारण ही नहीं होगी। अनुभव है ना ऐसा? हाँ जी बाबा। आप भी किसका शिक्षक तो नहीं बन जाते हो। शिक्षक बनना जल्दी आता है, लेकिन क्षमा करना नहीं आता, तो सीखिए, दोनों साथ साथ चाहिए। अभी से रहम रहम करने की विधि है शुभ भावना शुभ कामना। जैसे कहते हो ना, सच्चा प्यार पत्थर को भी पानी बना देता है, ऐसे ही क्षमा स्वरूप से शिक्षा देने से आपका कार्य जो आप चाहते हो वो प्रत्यक्ष दिखाई देगा। तो चाहे आपको क्या मतलब है, आपको काम से मतलब है ना, काम हो रहा है बस, है ना। आपके रहमदिल बन शिक्षा देने का प्रभाव उसके कठोर कड़े दिल भी परिवर्तन हो जाएगा। तो क्या वरदान मिला? न दुख देना न दुख लेना। पसंद है? पसंद है तो अभी लेना नहीं, गलती मत करना। जब बाबा दुख नहीं देता तो फॉलो फादर तो करना है ना। हाँ, कर रहे हैं। ये कभी कभी थोड़ा डांट देते हो, डांटना नहीं है, रहम करो, रहम के साथ शिक्षा दो। बार बार किसको डांटने से और ही आत्मा जो है ना वो दुश्मन बन जाती है, घृणा आ जाती है। परमात्मा बच्चे हो ना, तो जैसे बाबा पतित को भी पावन बनाने वाला है, तो आप दुखी को सुखी नहीं बना सकते? क्या बात है, सारे उंगली ना बाबा हम लोग की तरफ कर रहे हैं। तो अभी जाकर ट्रायल करना, करेंगे तो पहले चैरिटी बिगिन एट होम, खुद से शुरुआत करो। मन क्वेश्चन करेगा क्यों क्या कैसे हो, मन को धो देना है, श्रीमत से साफ कर देना है, ठीक है। परिवार में अगर कोई दुख देवे तो भी दुख लेना नहीं है, दुआएं देना, रहम दिल बनना, घर वाले पर आजमाओ, ठीक है। आपके घर का प्रभाव मोहल्ले में पड़ेगा। देखिए कैसे घर पे आप प्रभाव डालेंगे तो उसका प्रभाव मोहल्ले में पड़ेगा, मोहल्ले का प्रभाव देश में पड़ेगा, देश का प्रभाव विश्व में पड़ेगा। हो गए ना विश्व सेवाधारी सेकंड में। हाँ, क्योंकि देखो एक भी अगर क्रोध करता है तो घर का वातावरण कैसा होता है। और कहते भी ना, क्रोधी के घर के मटके भी सूख जाते हैं। और घर कैसा लगता है? युद्ध का मैदान। उस समय क्या अच्छा लगता है? अच्छा लगता है ये नहीं ना। अगर आप अधिकार से ऐसे समय पर दिल से कहोगे मेरा बाबा, परमात्मा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, तो कहावत है ना कि भगवान सेकंड में हाजिर होते हैं, भगवान हाजिर होते हैं ना। अनुभव है ना सभी को। कभी ऐसा नहीं होता आप दिल से पुकार रहे हो बाबा ना आए, मनुष्य तो नहीं आएंगे। आप फोन पर फोन लगा रहे हो लेकिन वो नहीं आएंगे, उनकी भी परिस्थिति है, परिवार है, स्वभाव है, हाँ, मन है। लेकिन परमात्मा दिल से याद करोगे ना तो वो सेकंड में आते हैं। उनकी तुलना किसी मनुष्य से, चाहे कितना भी कोई प्यारा है, नहीं हो सकती। करना भी नहीं है, पाप है, पाप। किसी व्यक्ति को भगवान के तराजू में पलड़े में बराबर बिठा के रखना, ठीक है, नहीं रखना किसी भी देवधारी को। जब ब्रह्मा को नहीं रखना, देवताओं को नहीं रखना, तो फिर मनुष्य में क्या ताकत है? तो अधिकार रूप में ऐसे समय पर मेरा बाबा जब कहते हैं तो बाबा हाजिर हो जाता है। क्यों, किस लिए? बच्चों के लिए है ना। बाबा कहते मैं आया ही किस लिए हूँ? बच्चों के लिए। और अधिकारी बच्चे को बाबा सहयोग न दे, क्या ये हो सकता है? असंभव है, असंभव। तो यहाँ आए हो इतना खर्चा करके, तो स्व परिवर्तन से पहले घर का परिवर्तन, फिर विश्व का, फिर देश का परिवर्तन। आपका घर आश्रम बन जाएगा, घर नहीं आश्रम, क्योंकि सत्युग था गृहस्थ आश्रम, फिर से वही बनाने आए बाबा। गृहस्थ, गृहस्थी तो हम लोग हैं लेकिन आश्रम मिस हो गया। यहाँ पे सभी आश्रम अर्थात क्या? आश्रम अर्थात सन्यासी नहीं कि घर बार छोड़ के कमंडल लेके घूम रहे, नहीं, सब कर्म करे, पर्स लटका के घूमे, लेकिन मन में आश्रम हो, मन में चैन हो। कोई बुरा भी बोल रहा है, बुरा भी कर रहा है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन दाग रहा है, उल्टे सोच रहा है, लेकिन आप तो उल्टा सोचो, आप तो उसके लिए अच्छा सोचो। यह कराने के लिए भगवान आए। तो आपके मन में जब आश्रम बनेगा तो ही घर में आश्रम बन जाएगा, ठीक है। शास्त्र में भी कहते हैं पहले गृहस्थ आश्रम होता है, लेकिन आज आश्रम नहीं है, आश्रम अलग है और घर अलग हो गया है। तो घर को आश्रम बनाना, दुआएं देना और लेना, यह आश्रम का कार्य है। आपका घर मंदिर बन जाएगा। मंदिर में मूर्ति क्या करती है? दुआएं देती है ना। मूर्ति के आगे जाकर क्या कहते हो? दुआएं दो, मर्सी मर्सी कहकर चिल्लाते हो। तो आपको भी क्या देना है? दुआ, ईश्वरीय प्यार दो, आत्मिक प्यार। शादी का प्यार नहीं, शरीर का प्यार नहीं, आत्मिक प्यार। कई आत्मा ऐसी हैं
जिनको इन सब चीज़ों से बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उनको अध्यात्म, आत्मा, परमात्मा, भगवान की बातें, देवता की बातें अच्छी लगती है, क्योंकि वो देवता कुल के हैं ना। और कोई जो दूसरा है वो देवता कुल का है, होगा, लेकिन पता नहीं, हो सकता लास्ट में आया हो, तो उसको इतनी ये सब बातें अच्छी नहीं लगेगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है, वो अलग है, अलग है। वो भी जैसा है, वो अपने कर्म में, अपने परिवार में तो ऊंचा पहुंचा हुआ है ना, तो उसका इस बात का तो मान रखना है कि वो अलग है, और अपने कर्म में तो बढ़िया है। उसको जो पार्ट मिला है वो रोल तो अच्छा से कर रहे हैं। हम क्यों उस पर क्वेश्चन सोच रहे हैं उसके बारे में? हमको जो पार्ट मिला भक्ति अध्यात्म का, ईश्वरीय ज्ञान का, हम उसमें अच्छा चल रहे हैं ना। हाँ, तो उसने तो कभी नहीं हमें टोका रोका, तो हम क्यों उसके बारे में ऐसा सोच रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ये गलत है। वो अलग है, उसको उसी रूप में स्वीकार करना है। और अगर वो हमारा संबंधी है तो फिर बात ही दूसरा है। हाँ, और ये संबंधी सिर्फ एक जन्म के नहीं, जन्म जन्म के साथी होते, तभी तो रिश्ते में आए। और अगर भाई बहन के रूप में अगर आ गए तो सोचिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, उन्हें स्वीकार कीजिए, मन से पहले स्वीकार कीजिए, अच्छा अच्छा सोचिए। और कभी भी ये टैग नहीं लगाइए, टैग नहीं लगाइए, लेबल नहीं लगाना है। आपको एक एक्सपेरिमेंट बताती हूँ। एक बार फॉरेन में रिसर्च किया गया, 2 बॉटल रखे गए बिस्लरी के, चाहे किनले, जो भी अच्छे बॉटल, दोनों सेम बॉटल है, एक ही दुकान से खरीदे गए। बस लेबल का क्या फर्क है समझिएगा। एक बॉटल के ऊपर लिख दिया गया प्योर वाटर, एनर्जेटिक वाटर, गुड वाटर, हेल्दी वाटर, मतलब अच्छे अच्छे उसमें टाइटल दे दिया गया। और दूसरा को कहा गया डर्टी वाटर, गंदा जल, दूषित जल, रोग युक्त जल, कीटाणु युक्त जल, एकदम उसमें लिख दिया गया। और दोनों को एक एक कमरे, अलग अलग कमरे में रख दिया गया। और 2 ग्रुप्स बनाए गए, 10-10 लोगों के ग्रुप या 5-5 के। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। 5 ग्रुप को बताया गया कि जो उसमें पॉजिटिव लिखा हुआ है, पॉजिटिव बटन में आप जाकर जो लिखा है उसको पढ़े और बार बार जल की विशेषता का बखान करें, जल के लिए अच्छा सोचे, जीवनदायिनी है वगैरह वगैरह। और दूसरा जिसमें जो लिखा हुआ उसके बारे में वैसा ही बोले। तो वो लोग गए, जल आप बहुत अच्छे हो, आप गुड वाटर, आप हेल्दी हो, आप प्योर हो, आप बहुत अच्छे हो, आप जीवनदायिनी हो, आप नहीं हो तो दुनिया में क्या होगा, 70% जल, ऐसे करके ना उसको प्रेज करना है। ठीक है, अच्छी अच्छी बातों से उसको वाइब्रेशन बनाना है। और दूसरा जब गए नेगेटिव वाले, बोलो आप तो गंदे जल, आप तो गंदे नाली का जल हो, आपको पीगा तो सब रोग, आपके अंदर कीटाणु है, आपका कोई भला नहीं हो सकता, आप सबको बीमार करोगे, मतलब ऐसे उल्टे उल्टे बोल बोल में। एक हफ्ता के बाद, एक हफ्ता तक ये प्रोसेस चला। ठीक है, और जब उस जल को स्कैन किया गया, उसका रिसर्च किया गया उस पर, तो जिससे पॉजिटिव लेवल था, पॉजिटिव संकल्प डाले गए थे, उस जल के जो अंदर के जो तत्व थे ना, क्रिस्टल्स जो थे, वो एकदम एक माला के जैसे बहुत खूबसूरत लाइट कलर के, एकदम सुंदर सी आकृति, फूल का या माला का आकृति का वो क्रिस्टल्स दिख रहे हैं, बहुत ही सुंदर। लेकिन जिस पर नेगेटिव शेड डाला गया, देखो जल दोनों बराबर था, नेगेटिव डाला गया तो उसके जो क्रिस्टल्स थे एकदम डार्क शेड के, और एकदम टूटे बिखरे, एकदम विकृत शेप के क्रिस्टल्स थे। तो सोचिए, जल जो कि बोल नहीं सकता, जिसके अंदर कोई आत्मा नहीं है, वो भी जब थॉट्स को रिसीव कर रही है, तो क्या वो मनुष्य नहीं रिसीव करेंगे? आप यहाँ से बैठ कर उसके बारे में क्यों क्या करेंगे, फलना ऐसा है, उसको ऐसा करना चाहिए, वो ऐसा है, मुझे वो पसंद नहीं है, वो कभी नहीं बदल सकता। ऐसे आप जहाँ बोल रहे हैं ना, तो आपकी आत्मा के वाइब्रेशन उस आत्मा तक जा रहे हैं और उसका वही संस्कार पक्का हो रहा है। तो आप हो इसके लिए जिम्मेवार, आप, क्योंकि आप भक्ति में, अध्यात्म में, तो आपको तो अच्छा अच्छा सोचना है। भगवान ने आपको जिम्मेवारी दी है, उनको नहीं दिया है। उनका पार्ट ही नहीं है इधर आने का, तो कैसे आएंगे? अब हम लोग आर्ट्स पढ़े हैं, हमको साइंस का मैथ और ये बता दे तो हम तो पढ़े नहीं पाएंगे, क्योंकि बचपन में मैट्रिक में पढ़े थे, 80s की बात कर रही है। अभी बताया जाए मैथ और साइंस तो समझ में नहीं आएगा, हम समझ भी आएगा लेकिन हम टाइम नहीं देंगे, हमको मन ही नहीं लगेगा उसमें, क्योंकि हमने कभी पढ़ा ही नहीं उसके बाद आगे। वही चीज़ है, उनका जब पाठ ही नहीं है तो फिर वो कैसे करेंगे? तो उनको स्वीकार कीजिए मन से, वो जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, अपने आप में अच्छे हैं, अपने परिवार में अच्छे हैं, सबके साथ अच्छे हैं, है ना? मेरे ही साथ मुझे ही नहीं ठीक लग रहा, इसका मतलब प्रॉब्लम तो मुझ में है, मेरी थॉट में है, तो अपनी थॉट को चेंज करें। और भगवान हमें बता रहे हैं, सिखाने वाले हमें, क्योंकि हम सीखने वाले हैं ना, जो सीखने वाले जो सच्चे हैं भगवान उन्हीं को तो सिखाएंगे। तो अब बोलिए, जिनका सच्चा सच्चा मन है, जो भगवान की बात पे चलेंगे, वो मन का हाथ उठाओ। हाथ तो ऐसे उठा देंगे, स्थूल हाथ, चमड़े का हाथ, लेकिन मन का हाथ उठाओ। तो सभी लोग घर में भी जो बैठे हैं वो हाथ उठाए,
हाँ बाबा, हमने समझ लिया, बहुत अच्छे से ये बात समझ में आई। तो मैं मन का हाथ उठाती हूँ। बाबा ने देख लिया, बाबा आपकी हर हर बात को सुन रहे हैं और वो उसको पूरा भी करेंगे। आपकी जीत हुई पड़ी है, आप जीत गए, आपने जीत लिया। ठीक है। फिर बाबा ने सबको दुआएं दी। चारों ओर के बच्चों को बाबा विशेष याद प्यार दे रहे हैं। शेष आत्माओं को साथ साथ सर्व परिवर्तन करने और कराने के उमंग उत्साह में उड़ने वाले बच्चे को शिक्षक के रूप में, सदगुरु के रूप में, पिता के रूप में पदम गुना याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। फिर बाबा ने वरदान दिया, भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन्य लाइट माइट हाउस भव। भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन्य लाइट माइट हाउस भव। किसी भी भटकती हुई आत्मा को यथार्थ मंजिल दिखाने के लिए चैतन्य लाइट हाउस माइट हाउस बनो। चैतन्य अर्थात जीवित रूप में चलते फिरते, लाइट हाउस माइट हाउस बन जाओ। लाइट अर्थात प्रकाश, आपके मन में अंधेरा होते हुए भी प्रकाश ही प्रकाश है, ये तो बड़ी बात है ना। और माइट अर्थात शक्ति, आप शक्तिशाली बोल, आपकी संकल्प शक्ति होगी, शक्तिशाली होगी तो परमात्मा उसमें विटो पावर लगा देंगे और फिर उस आत्मा तक पहुंचा देंगे जिसके लिए बाबा को कल्याण करना है। इसके लिए दो बातें ध्यान रखें। हर आत्मा की चाहना को परखना पहला है। जैसे योग्य डॉक्टर उसे कहा जाता है जो नब्ज को जानता है, नब्ज देखकर ही बीमारी बता देता है। तो बस कोई बता रहा है कुछ तो बस पॉइंट भर सुनना है और उसका निदान दे देना है। ऐसे परखने की शक्ति को सदा यूज करना। दूसरी पॉइंट, सदा अपने पास सर्व खजाने का चाबी अनुभव सदा कायम रखना। आपके पास सर्व खजाने हो, शक्तियों के, गुणों के, ज्ञान का, है ना, संकल्पों का। तो सदा ये लक्ष्य रखना कि सुनाना नहीं है, लेकिन सर्व संबंधों को सर्व शक्तियों द्वारा अनुभव करा देना। जो आत्मा आपसे बात करना चाह रही है, जो आपको कुछ समझ पा रही है कि इनके पास कुछ ज्ञान है, उनको कभी निराश मत भेजना। उनको कुछ न कुछ अपने पास से ज्ञान की मोती, धारणाओं की मोती, शुभकामनाओं की मोती का अनुभव जरूर कराना। स्लोगन है, दूसरे की करेक्शन करने के बजाय एक बाबा से ठीक कनेक्शन रखो। दूसरे को करेक्ट करने के बजाय एक बाबा से ठीक से कनेक्शन रखो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। आप सबका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि सफलता संतुष्टता सदा भरपूर रहे और भरपूर करे।